तो हम यहाँ पे अब आज बात करेंगे क्रेविंग्स, क्योंकि ना सबको ये चीज होती है, फील है ना, होती है ना। मेरा क्वेश्चन है आपसे, तो अभी हम स्लाइड्स नहीं शेयर करेंगे आपसे, डायरेक्टली ऐसे बात करेंगे। तो फूड क्रेविंग होती है ना, होती है सबको। जब आप स्पेशली जब हम वेट लॉस पे आते हैं ना, तो हमें बहुत क्रेविंग होती है। ये नहीं है सबको सेम होती है ना। किसी को मीठे की क्रेविंग होती है, किसी को सॉल्टी फूड की क्रेविंग होती है, किसी को पानी पूरी की क्रेविंग होती है ना। गोलगप्पे खाने का मन करता है ना, कई लोगों का तो बहुत ज्यादा करता है। एंड किसी को समोसा खाने की क्रेविंग है, किसी ना किसी चीज की क्रेविंग होती है। तो आप लोगों ने कभी ये मतलब ट्राई करने की कोशिश करी कि हम इसका रीजन तो जाने कि रीजन क्या है क्रेविंग होने का, क्यों होती है हमें क्रेविंग्स? किस कभी कभी ट्राई किया, सोचा कभी कि इसका कॉज क्या है, क्या रीजन है? तो पता है हम क्या करते हैं? हैंड रेस करके बताना जिसने कभी सोचा हो कि मैंने कभी सोचा कि मेरे को क्रेविंग क्यों हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे अंदर, वाओ जितेंद्र मैम ने सोचा, वेरी गुड। तो पता है क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा फील होता है, कुछ डिफरेंट फीलिंग आती है ना, तब हम उतना ध्यान नहीं देते। हम क्या करते हैं, बाय ऑल मीन्स उस चीज को पूरा करते हैं, है ना। लेकिन अगर हम बात करें ना, यहाँ पे एग्जांपल दूंगी, सपोज आपके पास गाड़ी है ना, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हम उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं ना। गाड़ी नहीं खराब होनी चाहिए, बॉडी चाहे खराब हो जाए, क्योंकि बॉडी तो भगवान ने दो दे दी है ना हमें, एक हमने वार्डरोब में सजा के रख दी है, एक खराब होगी तो दूसरी निकाल लेंगे। है ऐसा? ऐसा है? नहीं है ना। तो फिर क्यों हम अपने ऊपर क्यों नहीं ध्यान देते, गाड़ी के ऊपर ज्यादा ध्यान क्यों देते हैं? गाड़ी तो फिर भी नहीं ले लेंगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो चेंज कर लेंगे, लेकिन हम अपनी बॉडी चेंज नहीं कर सकते। तो हमें रीजन जरूर इसका ढूंढना चाहिए। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो मैं आपको कुछ बताऊंगी कि हमें फूड क्रेविंग्स क्यों होती हैं, इसका रीजन क्या है। सबसे पहले तो फूड क्रेविंग होती क्या है? जब हम कुछ भी खाने की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर हमारे अंदर आती है ना, कि मैंने ये खाना है ना, बड़ा जबरदस्त दिल कर रहा होता है कि आज तो ना दिल कर रहा है कि समोसा मिल जाए, है ना। और हम उसको पूरा भी करते हैं ना, नहीं मेरा तो बहुत मन कर रहा है, मैंने तो खाना है। स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, उसको हम बोलते हैं क्रेविंग। ठीक है, मैंने जैसे पहले भी बताया, वो कुछ भी हो सकती है। आपका मीठा खाने का मन कर सकता है, आपका नमकीन खाने का मन करता है, कुछ भी, किसी भी तरह की फूड आइटम जब आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि आपने खानी है, तो उसको हम बोलते हैं फूड क्रेविंग। आपको क्रेविंग हो रही है, ठीक है। अब इसका कॉज क्या है, क्रेविंग्स होती क्यों है? तो सबसे सबसे पहले क्या है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर 11 सिस्टम्स वर्क करते हैं, अलग अलग सिस्टम्स हैं। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। 11 सिस्टम हैं जो वर्क करते हैं। एक हमारा सिस्टम है जो है कि हार्मोन्स और ग्लैंड से मिलकर बना है, दैट इज इंडोक्राइन सिस्टम। और क्या है कि हमारी बॉडी में सारे मैसेजेस कौन स्प्रेड करता है, दैट आर हॉर्मोन्स, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत तरह के हॉर्मोन्स हैं। तो यहाँ पे हम टू हॉर्मोन्स की बात करेंगे जो हमारे हंगर और फीलिंग ऑफ फुलनेस से रिलेटेड है। हमारी बॉडी के अंदर टू हॉर्मोन्स होते हैं, लैक्टिन एंड ग्रेलिन। टू हॉर्मोन्स होते हैं। लैक्टिन हार्मोन जो होता है वो हमें बताता है कि हम फुलनेस हो चुकी है। जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे ब्रेन को वो मैसेज स्प्रेड करता है कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस है, अब बस करिए कि आपकी जो भूख है वो खत्म हो गई है, अब और खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला हार्मोन है। और उस दूसरा जो है ग्रेलिन हार्मोन, वो क्या करता है, हमारी जो क्या है, हंगर को प्रोड्यूस करता है, हमें भूख लगवाता है। तो जब ये दो हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाते हैं, मतलब उनका जो लेवल है वो बिगड़ जाता है, तो क्या होता है, हमें क्रेविंग्स होती है। जितना हॉर्मोन्स, जितने ये हमारी बॉडी में जो लेवल इनका होना चाहिए ना, जब वो बिगड़ जाता है तो हमें क्रेविंग्स होती हैं। अब ये बिगड़ता क्यों है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि भगवान ने तो सारा कुछ सेट करके भेजा है ना, उसने तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं डाला हमारी बॉडी के अंदर कि कुछ खराब हो, है ना। तो बिगड़ता क्यों है, उसका रीजन है हम लोग कैसे रीजन है? इसका रीजन क्या है कि हमारा जो है लाइफस्टाइल खराब है, हमारी हैबिट्स खराब है। हम ना तो अपनी स्लीप पे ध्यान देते हैं, आजकल कोई है जो प्रॉपर स्लीप लेता हो?
ना प्रॉपर वाटर इनटेक करते हैं, ना हम फिजिकली एक्टिव हैं, ना ही हमारा क्या है कि जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो सही है। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे जो दो ये हार्मोन्स है ना, ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब ये इम्बैलेंस होते हैं, लेप्टिन हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो हमें कम हो जाता है, सॉरी, तो हमें क्या होता है कि फुलनेस आती नहीं है, जितना मर्जी खाते जाओ क्रेविंग्स होती रहती हैं। और जो दूसरा मैंने बताया ग्रेलिन हार्मोन है, वो बढ़ जाता है, वो अपना काम करना शुरू कर देता है। वो हमें मतलब फीलिंग ऑफ हंगर ही हमें फील होता रहता है कि हमें भूख लग रही है, क्रेविंग हो रही है। तो ये एक वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से हमें क्रेविंग्स होती हैं। दूसरा है कि कई बार हम देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं ना, उनको क्रेविंग्स होती हैं। तो उनके लिए ये जेन्युइन है, क्योंकि उनके क्या होते हैं, जो रिसेप्टेंस, जो उनके टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको क्रेविंग्स होती हैं। ये जेन्युइन है, इसके लिए हमें कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं होती, इट इज ओके। तो उसके बाद है लैक ऑफ स्लीप। हमें क्रेविंग, जब हमारी नींद पूरी नहीं होती, नींद पूरी नहीं होएगी, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होएगा। होता है ना, रात को नींद नहीं आ रही है तो हम सो नहीं रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ हमारे ब्रेन में, माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होएगा तो हमारा एक हार्मोन है जो इंक्रीज होता है, दैट इज कॉर्टिसोल हार्मोन। और जब वो रिलीज होता है तो हमारे वो ब्लड शुगर लेवल को का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, और उसकी वजह से हमें क्रेविंग्स होती हैं। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, उसकी वजह से भी आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो इंक्रीज होती हैं। तो हमने इस चीज पे ध्यान देना है कि हमने अपनी नींद को पूरा करना है ना। रात को अगर हम जागते रहते हैं तो हमें दिल करता है ना कुछ खाने का, किस किस का करता है ना, कुछ मिल जाए, मन कर रहा है कुछ खाने का, है ना। तो मैम नींद पूरी करनी शुरू करिए, ठीक है। अगर आप 7 to 8 आवर्स की, 6 to 8 आवर्स की नींद कंप्लीट करते हो ना, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद है पुअर हाइड्रेशन। अगर आप प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं कर रहे हो तो भी आपको क्रेविंग्स होती हैं। यहाँ पे एक बात बताती हूँ, पता है क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है इसके ना 3 सेंटर्स होते हैं। ब्रेन के 3 सेंटर्स होते हैं। एक सेंटर होता है जो फीलिंग ऑफ फुलनेस हमें बताता है कि हम कुछ भी खाते हैं तो हमें फुलनेस हो गई है। सेकंड सेंटर है जो हमारी भूख को अग्रेसिव करता है, हमें भूख लगवाता है। एंड थर्ड जो सेंटर होता है ना, वो होता है थर्स्ट सेंटर, प्यास वाला। जो कई बार क्या होता है कि हम पानी नहीं पीते हैं ना, तो ये वाला जो सेंटर है ना, ये ऐसे बिहेव करता है जैसे हमें भूख लगी है, होता है ना, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, हम खाते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, हमने अपना अगर वाटर इनटेक पूरा किया है ना, हमारी बॉडी हाइड्रेटेड है, तो हमें ये चीज नहीं फील होती। लेकिन हम, जब भी आपको ऐसा लगे तो पहले हमने क्या करना है, पानी पीना है। तो अगर आपका वाटर इनटेक प्रॉपर है ना, तो आपको ये फूड क्रेविंग्स नहीं होती, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन क्या था कि हमारा जो हॉर्मोन्स है, जो 2 हॉर्मोन्स है, वो उनका इम्बैलेंस हो चुके हैं। सेकंड रीजन क्या था, प्रेग्नेंट वुमेन्स को हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। से उसके बाद क्या था, हमारा लैक ऑफ स्लीप एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज हमारी डाइजेशन ओके नहीं है, हमारी डाइजेशन में दिक्कत है, तो भी हमें फूड क्रेविंग्स होती हैं। अब डाइजेशन में दिक्कत है, इसका मीनिंग क्या है कि हमारा गट हेल्थ सही नहीं है। क्योंकि हमारे जो गट में क्या होते हैं, 2 तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, गुड एंड बैड बैक्टीरियाज। पता है ना ये सबको, गुड एंड बैड बैक्टीरियाज होते हैं। तो उससे क्या होता है, जो गुड और बैड बैक्टीरियाज की ना फाइटिंग होती रहती है। अगर देखो, गुड बैक्टीरिया ज्यादा होंगे तो वो बैड बैक्टीरिया के साथ फाइट करेंगे, है ना। तो उनकी जो क्या होता है, जब लोग ज्यादा होते हैं जिस तरफ, वही विन करता है ना। तो अगर आपके गट हेल्थ, जो आपके गट में बैक्टीरियाज हैं, अगर गुड बैक्टीरियाज कम हो जाते हैं तो आपका डाइजेशन पुअर हो जाता है, क्योंकि बैड बैक्टीरियाज अटैक कर रहे हैं। और अगर आपका डाइजेशन पुअर है तो आपकी क्रेविंग अपीयर हो जाती है, आपको ज्यादा मन करता है कुछ ना कुछ खाने का। तो आपकी अगर गट हेल्थ सही नहीं है तो भी आपको क्रेविंग्स होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने खाने में प्रोबायोटिक्स ऐड करना है, सो दैट कि हमारे जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो इंक्रीज हो, ना कि बैड बैक्टीरियाज इंक्रीज हो। ये वन ऑफ द रीजन है, ये मैं ये नहीं बोल रही कि यही एक रीजन है, बट ये रीजन हो सकता है आपकी क्रेविंग्स का, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो रीजन है दैट इज फिजिकल एक्टिविटी।
क्या होता है कि जो लोग जिनके मन में नया नया आता है ना कि मेरा वेट ज्यादा हो गया है, मैंने वेट रिड्यूस करना है, तो हम क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। होता है ना ऐसे, पहले तो हम कुछ कर नहीं रहे थे, अब हमने एकदम से फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाती। सपोज आपने क्या किया कि पहले तो आप वॉक वगैरह कर रहे हो तो आपके 1000 और 2000 स्टेप्स ही होते हैं, बट एकदम से आपने क्या किया, 8000 से 10000 स्टेप्स करने शुरू कर दिए। तो क्या होएगा, आपकी बॉडी टायर्ड फील करेगी, भूख ज्यादा लगेगी क्योंकि एनर्जी ज्यादा यूज हो गई। होता है ना ऐसे। एकदम से अगर हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं तो ये भी एक रीजन है आपकी क्रेविंग्स को इंक्रीज करने का। समझ आ रहा है ना जो बता रही हूँ? तो हमने क्या करना है, जब भी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। ये नहीं पहले तो आप एक दिन में 1000 2000 स्टेप्स चल रहे हो और एक दिन में ही आपके 10000 स्टेप्स स्टार्ट कर दिए आपने। तो ऑब्वियस है कि आपकी बॉडी में आपको कुछ ना कुछ फील होगा, भूख भी ज्यादा लगेगी। तो आपने इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। लाइक अगर आप 2000 स्टेप चल रहे हो तो दूसरे दिन आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो उसको 4000 करो, फिर उसको 6000 करो, धीरे 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 इसको बढ़ाओ, सो दैट आपकी बॉडी में कोई आपको प्रॉब्लम ना फील हो। ठीक है, तो ये एक रीजन है आपकी क्रेविंग्स के इंक्रीज होने का। उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो है हमारे मूड। हमारे मूड से स्विंग होते हैं, है ना? क्यों स्विंग होते हैं? कई बार क्या होता है, मौसम अच्छा है, आज चाय पकोड़े चलेंगे, है ना, मन करता है आप चाय पी लें, पकोड़े खा लें साथ में, है ना? और या फिर कई बार ऐसे ही मन कर जाता है कि आज तो नूडल्स खाने का मन कर रहा है, नूडल्स खा लें, बच्चे बैठे हैं कुछ खा रहे हैं तो हमारा भी मन करता है कि हम भी खा लें। यहाँ पे हमारे मूड स्विंग होते हैं, हमारा मन करता है कुछ ना कुछ खाने का। तो यहाँ पे क्या है कि हमने अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना है। अगर आपको कुछ ऐसी लग रहा है कि मुझे ऐसा मन कर रहा है तो उसको आप कैसे शांत करोगे? आप पानी पी सकते हो, है ना, उसका कोई ऑल्टरनेट ले सकते हो जो आपके लिए हेल्दी हो। ठीक है ना? तो अपने आप को कंट्रोल करना ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। ठीक है, अपनी क्रेविंग्स को हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है कि ये जो थे ना, ये सारे थे एक्सटर्नल रीजंस जो हमारे कारण ही होते हैं। ठीक है ना? हम ही उसका रीजन है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद होता है कुछ ऐसे रीजंस हैं कि जिसकी वजह से हमें क्रेविंग्स होती हैं, दैट आर कि हमारी बॉडी क्या है, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से हमें क्रेविंग्स होती हैं अलग अलग चीजों की। यहाँ पे ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगी कि सपोज जैसे कि ना हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है डेली। आपको पता है ना सबको कि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है। सबको पता है ना, सेल्स से बनी हुई है हमारी बॉडी के अंदर, इतने सिस्टम वर्क कर रहे हैं। तो नेचुरली बॉडी को रिपेयर होने की भी जरूरत होती है ना, अपने आप रिपेयर करती है बॉडी। तो क्या होता है कि जब बॉडी रिपेयर करती है और हमारी बॉडी के अंदर जो सारा प्रोसेस चल रहा है, हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, इसके अंदर सारा दिन कुछ ना कुछ पूरा 24 आवर्स ना कोई प्रोसेस चलता रहता है। तो क्या होता है कि उसके लिए बॉडी को एक डाइट चाहिए, वो है न्यूट्रिशन, है ना? तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो कम होने शुरू हो जाते हैं। और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनकी अगर डेफिशिएंसी होती है ना तो हमें कुछ क्रेविंग्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको बताऊंगी। जैसे अगर किसी का चॉकलेट खाने का मन करता है कभी चॉकलेट खाने का मन? बच्चों का तो अक्सर ही करता है ना? हाँ, रेखा मैम बोल रहे हैं कि करता है चॉकलेट खाने का मन। तो यहाँ पे आपने चेक करना है कि आपकी बॉडी में क्या है, कि आप मैग्नीशियम डेफिशिएंट हो। मे बी आप मैग्नीशियम डेफिशिएंट हो, आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की कमी है जिसकी वजह से आपको चॉकलेट खाने का मन हो रहा है। अगर किसी की बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है तो उसका चॉकलेट खाने का मन करता है, चॉकलेट की क्रेविंग्स होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को डेली 300 to 400 mg क्या चाहिए, कैल्शियम मैग्नीशियम चाहिए। ठीक है, अगर वो कंप्लीट नहीं हो रहा है ना कहीं से तो बॉडी उसको पूरा करने की डिमांड करेगी ना। तो ये एक रीजन है चॉकलेट की क्रेविंग का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अगर किसी को स्वीट्स की क्रेविंग हो रही है, किसी का मन कर रहा है कि आज तो लड्डू खाने का मन कर रहा है, रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, या गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, मुंह में पानी आया? किस किस के आया?
अगर किसी को ये वाली क्रेविंग्स हो रही है स्वीट्स की, तो हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर क्रोमियम और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा वर्क है हमारी बॉडी के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये दो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ये दोनों मिनरल्स हैं जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जैसे क्रोमियम क्या करता है, हमारे इंसुलिन और ब्लड लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और फॉस्फोरस हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे अंदर से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करता है, हमारी मसल्स को मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में है तो हो सकता है आपको मीठे की क्रेविंग हो। ठीक है, उसके बाद कई लोगों को ब्रेड की क्रेविंग होती है, टोस्ट खाने का मन करता है ना, आज ब्रेड खाने का मन कर रहा है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो सकती है। उसको आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, आप फिश ले सकते हो, बीन्स ले सकते हो, नट्स खा सकते हो, लेकिन इसके अंदर फैट भी होता है, तो बेस्ट ऑप्शन की आप कोई सप्लीमेंट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर किसी का मन कुछ फ्राइड खाने का कर रहा है, जैसे पकोड़े, टिक्की, समोसा खाने का मन कर रहा है, तो उसके अंदर क्या कैल्शियम डेफिशिएंट हो सकता है वो पर्सन, उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है, जिससे उसका मन कर रहा है ये खाने का। ठीक है, उसके बाद अगर किसी का टी कॉफी है ना, चाय कॉफी पीने का बहुत मन करता है, कईयों का करता है ना कि आज चाय पीने का मन कर रहा है या कॉफी पीने का मन कर रहा है, तो इट मीन्स उनके अंदर क्या है, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन और सेल्फ सॉल्ट की डेफिशिएंसी हो सकती है, तभी मन करता है ऐसी चीजें खाने का। तो आपने ये चेक करना है, इस चीज को देखना है कि कहीं आप इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंट तो नहीं हो, डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है बॉडी में। उसके बाद आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चे वो खाते हैं बर्फ, आइस खाते हैं, बड़े भी खाते हैं ना, मन करता है कि आइस खानी है। कौन कौन खाता है, बर्फ खाने का मन करता हो जिसका, तो जिसका बर्फ खाने की क्रेविंग होती है ना जिसको, इट मीन्स उसके अंदर आयरन की कमी है, आयरन डेफिशिएंट हो सकता है वो पर्सन, क्योंकि अब जब आप बर्फ खाते हो ना, तो आपकी बॉडी को ऐसे फील होता है जैसे कि आप उसको आयरन दे रहे हो। ठीक है, तो इसको आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, आप ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो और सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है, क्योंकि आज के खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशन के साथ फैट बहुत सारा चला जाता है हमारे अंदर, पेस्टिसाइड बहुत चला जाता है, तो इसका मेन क्या है कि हम क्या ऐड कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्टी फूड की क्रेविंग हो रही है, तो इट मीन्स आप क्लोराइड डेफिशिएंट हो, आपके अंदर क्लोराइड की कमी है। ठीक है, किसी का अगर कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मन करता है, कोल्ड ड्रिंक पीने की मतलब हो रही है, क्रेविंग हो रही है कि आज कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, तो हो सकता है उसके अंदर मैग्नीज की कमी हो, मैग्नीज की डेफिशिएंसी हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताया कि अगर आपका इन चीजों को खाने का मन कर रहा है, तो आप न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट हो सकते हो, आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। ठीक है, बट कुछ लोग ना ओवर ईटिंग भी करते हैं ना, ओवर ईटिंग, खाए जाओ, ऐसा मन करता है खाए जाओ, तो उसमें क्या होता है कि देखो, एक मेजर जो हमारा न्यूट्रिएंट है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, दैट इज प्रोटीन। ठीक है, वो बहुत सारे आई थिंक सो 22 से 23 अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, जिसमें से कुछ अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी बनाती है, कुछ हम बाहर से लेते हैं। तो आपको ये हो सकता है कि हो सकता है आपकी बॉडी प्रोटीन डेफिशिएंट हो, आप प्रॉपर प्रोटीन नहीं दे रहे हो अपनी बॉडी को, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग कर जाते हो। तो आपने इस चीज का ध्यान देना है कि आपकी डाइट प्रोटीन रिच होनी चाहिए। ठीक है, और कई लोगों को भूख लगती ही नहीं है ना, बिल्कुल जो पतले लोग हैं उनको भूख नहीं लगती, या फिर जो ओवरवेट है वो भी कहते हैं कि हमें भूख नहीं लगती। तो वहां पे हमने क्या चेक करना है कि आपके अंदर विटामिन B1, B3 और मैग्नीज की डेफिशिएंसी है, इसलिए आपको भूख नहीं लगती, चाहे आप ओवरवेट हो तो भी भूख नहीं लग रही है, तो यहाँ पे आपने ये चेक करना है। ठीक है, तो कुछ बच्चों को ना क्ले खाने की हैबिट होती है ना, क्ले मिट्टी खाते हैं, तो वो उनमें क्या, उनमें लैक ऑफ B12 या फिर आयरन, इन चीजों की डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी मैंने जो बताई कि आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो आपको क्यों होती हैं, कुछ एक्सटर्नल रीजन थे, कुछ ये रीजंस थे कि आपके अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से आपको फूड क्रेविंग्स होती हैं। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, हम कैसे अपनी क्रेविंग्स को खत्म कर सकते हैं, तो सोल्यूशन की आप तो एक तो आप क्या है कि आपका जो वाटर इनटेक है
वो प्रॉपर होना चाहिए। दिन में आपने 3 से 4 लीटर वाटर पीना ही पीना है, ठीक है, हर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी 70% से अबव जो है कि वो वाटर से बनी है। हमारे जो बॉडी पार्ट्स है ना, अगर हम एक एनालाइज करें ना, 50% से ज्यादा जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो वाटर से बने हुए हैं। तो आपका वाटर इनटेक पूरा होना चाहिए, 6 to 8 आवर्स की आपकी स्लीप पूरी होनी चाहिए, और डेली आपने 8,000 से 10,000 स्टेप्स तो वॉक करना ही है, ठीक है। और सेकंड जो लास्ट मैंने आपको बताया था, न्यूट्रिशन, ये कंप्लीट होना चाहिए, न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि देखो हमें डेली बेसिस पे 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी चाहिए, है ना, 25 to 35 ग्राम हमें फाइबर चाहिए डेली, हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब चाहिए 30%, हमें फैट चाहिए 20 to 30%। अगर ये हमारी बैलेंस डाइट, बैलेंस मील कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो मिनरल्स चाहिए, वाइटामिन चाहिए, है ना, उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी एक चैलेंज है। अब आप सोचोगे यहाँ पे क्या चैलेंज है, हम तो वेजिटेबल्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। चैलेंज हमारे पास ये है कि हमारा जो आज का फूड है उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, बहुत कम हो चुका है ना। आपको ये चीज तो सबको आइडिया है ना कि न्यूट्रिशन बहुत कम हो चुका है। डेली आप सुनते हो कि न्यूट्रिशन की कमी है हमारे खाने के अंदर। एक तो न्यूट्रिशन कम है, सेकंड जो हमारी आदतें खराब है। हम क्या करते हैं, क्या करते हैं हम, पहले खाने में न्यूट्रिशन कम है, उसके बाद हम खाना स्टोर करके रखते हैं इतने इतने दिनों के लिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, उसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल ही आप ये बोल सकते हैं ना के बराबर रह जाता है जब हम उसको कंज्यूम करते हैं, है ना। सेकंड, उसके बाद थर्ड क्या है कि हम क्या करते हैं, खाने को ओवर हीट करते हैं, है ना, उसको तड़के लगा लगा के खाते हैं, ज्यादा पकाते हैं उसको, है ना। जब जब हम खाना ज्यादा पका देते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये बोल सकते हैं कि एक तो हमारा खाना पहले ही खराब है, ऊपर से हम लोग नहीं सुधरते, है ना, नहीं सुधरते ना। टेस्ट चाहिए हमें, न्यूट्रिशन से क्या लेना देना है, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, हम आज ये सब मानते हो ना कि जितना भी हमें एक एप्पल हम जब खाते थे आज से 20-25 साल पहले, जो आयरन या विटामिन ए हमें एक एप्पल से मिलता था ना, आज हमें 5 to 6 एप्पल खाने पड़ेंगे। तो इज इट पॉसिबल, पॉसिबल है कि एक फैमिली में एक पर्सन डेली के 5 to 6 एप्पल खा ले, पॉसिबल है? नहीं है ना। तो सोल्यूशन क्या है इसका, कहाँ से मिलेगा सोल्यूशन, कहाँ पे मिलेगा, व्हेन, वेयर, वाई, हु, हमें कौन गाइड करेगा, कौन सोल्यूशन देगा। तो हमारे पास बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो हम क्लैपिंग करते हैं इसके लिए। और आप सबका वेलकम है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में, क्योंकि यहाँ पे आके आपकी सारी नीड्स कंप्लीट होती हैं, हर तरह की न्यूट्रिशन वैल्यू कंप्लीट होती है, आपको कोच मिलता है, आपको एक्सरसाइज करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, फिजिकल एक्टिविटी के लिए, है ना, और आपकी पॉजिटिविटी के लिए, एवरीथिंग कंप्लीट पैकेज है ये, जहाँ पे आके आप अपनी लाइफ को एक स्मूथली चला सकते हो, आप अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास हर तरह का न्यूट्रिशन है, एक बैलेंस डाइट है। अगर आपके अंदर किसी भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, हमारा शेक जिसको अमिताभ बच्चन बोलते हैं, उसमें हर तरह का मिनरल विटामिन अवेलेबल है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है हमारे पास, हमारी मल्टी विटामिन है, कैल्शियम है जिसके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है ना। तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना न्यूट्रिशन अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, और अपनी एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, और अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।